का नाम? मेरा नाम जुनेद है। जुनेद साहब क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है मेडिसिन का। मेडिसिन का बिजनेस है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट ये है कि हम चाहते हैं तमाम जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छा करें, उनको हम फ़ायदा दें। क्या समझते हैं, हम इंडिया के साथ तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे हमारे? वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं रखेंगे। इवन इंडिया को छोड़ें, अफगानिस्तान हमारा नेबर कंट्री भी है और मुस्लिम कंट्री भी है, उसके साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। क्या समझते हैं फॉरेन अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की? अच्छा, इसमें ना दो तरह की राय पाई जाती हैं दोनों साइड्स पे। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स पे अगर जो पॉजिटिव राय है, जो लोग अमन की तरफ चलना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उनको अगर आप नंबर्स में लेके आए तो वो बहुत बड़ी तादाद बनती है। उसके नतीजे में जो शर पसंद अनासर हैं वो बहुत कम है। लेकिन है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे हर जगह पे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। जो बड़े पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब माशरे हैं उनमें भी जो इस तरह के वायलेंट लोग हैं या इंतशार फैलाने वाले लोग हैं वो मौजूद होते हैं। तो जिस तरह के आपने वो स्टेटमेंट की बात की है, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिलीफ हैं। हर कौम का कोई ना कोई बिलीव होता है, कोई कुछ यकीन होता है। हमारी कौम का बिलीव जो है वो है कायदे आज़म के बिलीफ पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप एक बंदे को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे, हमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है वो, ठीक है, और वो अगर हमें छोटा समझ के बिल्कुल हमें दीवार के साथ लगाएगा तो ये तो हम नहीं उसको करने देंगे बिल्कुल भी। कहाँ पे दीवार के साथ लगाया गया, कोई एग्जांपल दें क्योंकि देखने वालों को पता चले कि यहाँ पे गलत हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो पिछली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी इमरान खान की, इमरान खान ने शुरू में नरेंद्र मोदी से बहुत शदीद किस्म की उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि नरेंद्र मोदी आएगा तो ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक और तरह का इंसान है, यानी कि ये एक्सट्रोवर्ट आदमी है, ये डिसीजन लेते हुए डरेगा नहीं। इस पे इमरान खान पे तनकीद हुई, उसकी अपोजिशन ने की, लेकिन उसने वो तनकीद बर्दाश्त की, वो कोशिश करता रहा। उन्हीं इमरान खान साहब ने ट्रेड भी बंद की, उन्हीं इमरान खान साहब ने ये बोला कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं चाहते हैं। उन्हीं इमरान खान साहब ने इंडिया का नाम लेते हुए अपने जो वोट बैंक है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाया। देखिए, जिस बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कायदे आज़म का बिलीफ था, जिसमें हम बिलीव रखते हैं, वो ये था कि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक 370 आप नहीं ख़त्म कर सकते कश्मीर में से। वो उनका राइट है। अभी एक अवाम है, एक कौम है, वो डिस्प्यूट बना हुआ है, वो मतलब उनकी जो भी राय है वो होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन तो ये भी कहता है कि आप अपनी जो फोर्सेज हैं उन्हें हटाएं और फिर वहाँ पर इलेक्शन, फिर हम अपनी फोर्सेज क्यों नहीं हटाते? हमारी फोर्सेज है कौन सी वहाँ पे? सर, कश्मीर ओवरऑल अगर बात की जाए, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पर हमारी फोर्सेज हैं। इसी तरह वहाँ पे उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं। तो हमारी भी तो मिस्टेक है। नहीं, मिस्टेक दोनों तरफ से होती है। पता क्या होता है, मिस्टेक होती है दोनों तरफ से। अब जब एक बंदा एक हरकत करता है, जिस तरह मतलब इंडिया कोई काम करता है या कोई इसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व करता है, उसी तरह उसका रिएक्शन आता है। वो पाकिस्तान करता है या पाकिस्तान पहल करता है तो इंडिया की तरफ से उसका रिएक्शन आता है। 370 जो है उन्होंने हटाया, हमने ट्रेड बंद कर दी, ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल। हमें क्या फ़ायदा? उन्होंने तो अपना फ़ायदा ले लिया, हमारी क्या बीच में अगर देखा जाए हमारी हिकमत अमली का क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो फिर उल्टा नुकसान हुआ। ट्रेड हमने बंद तो कर दी, टमाटर फिर हम इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे पहले दुबई जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। मेडिसन अगर आप बिज़नेस करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ मेडिसन इंडिया की पाकिस्तान में आती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी भी आ रही हैं, बल्कि डबल रेट पर आ रही हैं। हमें फ़ायदा क्या हुआ ये बताएं ट्रेड बंद करने का? ऐसे तो चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख का मामला चल रहा है, ट्रेड तो नहीं उनकी बंद हुई। ये आपने चाइना और लद्दाख की बात की है, मैं इससे बड़ी बात करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका का और चाइना का, ये सबको पता है, वो ट्रेड कर रहे हैं आपस में। असल में ये जो निज़ाम है ना ट्रेड का, ये किसी तरफ रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये निज़ाम होना चाहिए दो तरफा। लाजमी नहीं है कि हम उन्हीं से टमाटर मंगाएं और उन्हीं को हम ट्रेड करने का रास्ता दें अफगानिस्तान। तो लाजमी है ना, अक्लमंदी इसी में है कि जहाँ से सस्ता मिल रहा है, सस्ता अगर इंडिया से मिल रहा है, फिर लाजमी है कि हम वहाँ से लें। जी, ट्रेड जो है ना ये हर सूरत में होनी चाहिए। ट्रेड से ये जो हुकूमतें आपस में लड़ती रहती हैं, पाकिस्तान की लड़ रही है, ये वो लड़ रही है इंडिया की, ट्रेड जो है वो एक डेफिनेट चीज़ है, वो करनी है आपने। क्योंकि अगर मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा क्यों हक मारा जाए, जैसे आपको नहीं है, किसी और भाई को नहीं। अगर किसी आम आवाम की बात कीजिए, किसको इंडिया से प्रॉब्लम है? हर एक को ये प्रॉब्लम। इधर आप सर्वे करके देख ले, इधर आप कहेंगे इंडिया आपका दुश्मन है, कोई भी नहीं मानेगा। वो कहेंगे नहीं, लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं ना, मतलब उन लोगों की अहमियत तो नहीं है ना। आप अगर वो डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है,
तो इसमें तो जमहूरियत चलती है। जमहूर का मतलब ये है कि जो ज़्यादा लोग होंगे उस तरफ फैसला दिया जाएगा, ज़्यादा लोग अमन की तरफ हैं तो अमन की तरफ। इस चीज़ की गारंटी मैं भी देता हूँ कि ज़्यादातर लोग अमन की तरफ हैं, और मैं इस गारंटी इसलिए देता हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा अमन का पैगाम देता हूँ, तो मेरे देखने वाले जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ आपको भी, और मैं समझाता हूँ आगे लोगों को कि यार ये नफरतें ख़त्म की जाएँ। जितने एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमें ट्रेड रखनी चाहिए, तल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई ना कोई खामी है कि नहीं? देखें, फॉरेन पॉलिसी की खामी मैं तो नहीं निकाल सकता। अगर मैं निकाल राय है ना अपनी राय आपको देने लगा हूँ, वो खामी तो नहीं मैं निकाल सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे एक सेमिनार था। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये कुछ साल पहले की बात है, वो चाहते थे कि ये जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है या हमारे दरमियान और उसके दरमियान जो क्लैश चलता है वो मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन ये रिसेंटली मैं उसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वो एक जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है, अगली जनरेशन जो आ रही है वो कहती है हमने क्यों लड़ना है इंडिया से, हमें क्या वजह लड़ने की, हम क्यों लड़ें उनसे। इस पॉइंट के ऊपर ना वो भी करते हैं कि जी आप इंडिया की फेवर कर रहे हो, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई ये बता दें सर, आप 4 जंगें 3 जंगें तो हमने प्रॉपर कश्मीर के नाम पे लड़ी हैं, कोई एक फ़ायदा हुआ हो तो वो मुझे बताएं, फिर हम आगे जंग लड़ लें। हमें अगर फ़ायदा हुआ है तो मैं जंग से दुनिया में किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाग के कहते हैं जी हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम में से अब हमारी राय जो है, हमारी आवाम की जो राय है वो बहुत चेंज हो गई है। अब आवाम जंग नहीं चाहती भाई। हम लोग जंग करके हमने करना क्या, किससे जंग करनी है हमने? नुकसान हमारा होगा और ज़्यादा नुकसान शायद हमारा होगा। पहले दोनों मुल्क डिजास्टर में है, वो भी गुर्बत की सतह से इतना नीचे गया हुआ है। बेशक तो उनकी अब कुछ आबादी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। लेवल पॉवर्टी इंडिया की जो IMF की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1% रह चुकी है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आप ज़रा जाके इसके हवाले से, बाकी आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इसके हवाले से सर्च करें। में ना थोड़ा सा इशू है, हमारे लोग पैसा छुपाते हैं अपना, उनके लोग अपना पैसा छुपा नहीं रहे, ये इशू है। ये भी मुल्क और ये इन दोनों मुल्क की एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, सिचुएशन है, वो एक ही तरह की है ऑलमोस्ट। ये नो डाउट कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, 5वीं बड़ी। हाँ, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। इसमें हमें तस्लीम करने में क्या प्रॉब्लम है? और हर मुल्क का अपना मोटिव है, वो उसको लेके चलता है। पाकिस्तान का मोटिव और है, उनका मोटिव और है, वो और तरह चल रहे हैं। देखने में यही नज़र आ रहा है, बुरा लगे शायद किसी को, लेकिन देखने में देखें रिजल्ट हम तब निकालते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ की जाए किसी की, इंटरनेशनल लेवल पे किसी के रिलेशन अच्छे हों। अब अमेरिका जैसा कंट्री कहता है कि हमारा जो है इंडिया अलाय, बिजनेस अलाय है। चाइना, हम इवन उनके क्लैशेस चल रहे हैं, वो कहता है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया की पॉलिसीज़ बेहतर हैं। अमेरिका ने पाबंदी लगाई, सैंक्शंस लगाई, फिर भी उन्होंने आज दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये ना बिल्कुल भी, हाँ जाहिर है हर मुल्क अपनी पॉलिसी बेहतर रखता है, हर फॉरेन मिनिस्टर अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बेहतर रखने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ना पावर सेक्टर हैं काफ़ी सारे। इंडिया में पावर सेक्टर एक है, वो है उनकी मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट। हमारे पास पावर सेक्टर है 3-4, जुडिशरी अलहदा पावर सेक्टर है, फौज अलहदा पावर सेक्टर है, हमारी ब्यूरोक्रेसी अलहदा पावर है, और ये हमारी असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, ये अलहदा अपनी ताकत। अब इनमें जब ताकत का तवाज़न ठीक नहीं रहता ना, तो वो हर चीज़ें कुछ अरसे बाद हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब हमारी हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं। अभी रिसेंटली जनरल बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आई आपकी बात से। उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया के साथ या अपने नेबर्स के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। उससे ही दो दिन पहले या 4 दिन पहले जो हिना रबानी खार हैं, उन्होंने कहा जी हम इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। यानी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज ख़राब नहीं होगा। जाहिर है जब आप ना लोगों को बिठाएंगे तो इसी तरह की बात होगी। मतलब मैं आपको वो पावर की बात बता रहा हूँ ना, हर पावर अपने अपनी बात करती है। पावर एक जगह पे होती है, जैसे खुदाई ताकत है ना, वो एक है। हर निज़ाम ही है कि आपकी पावर एक होगी तो आप अच्छा डिसीजन ले सकेंगे, नहीं तो सारे अपनी अपनी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और इनकी 2-3 बातें मेरे दिल को बहुत मतलब मुझे बहुत बेहतर लगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि अब हम ये जान चुके हैं कि इंडिया से नफरत करने में या लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं, हमें रिलेशन बेहतर रखने हैं। जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो टेबल पर बैठकर सॉल्व होने चाहिए। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और बाकी पावर सेक्टर्स की जो बात की है वो तो पूरी दुनिया को पता है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? कलीम मुश्ताक एडवोकेट हूँ जी। कलीम मुश्ताक एडवोकेट, बहुत अच्छा। गुजरांवाला से, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है एडवोकेट साहब कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को देखा जाए, कोई डिफरेंस नज़र आता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना,
वो दूसरे मुल्कों के साथ इस तरह करने चाहिए कि हमें अपने मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचना चाहिए और ऐसे रिलेशन बनाने चाहिए कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट हों, जिसमें हम अपने जो फैसले हैं, डिसीजन हैं, खुद जो बना सकें, ना कि हमें दूसरे लोग जो है ना